दोस्तों, कहानी का शीर्षक है उस कुत्ते ने कैसे अपने मालिक की जान बचाई। कहानी को पूरा जानने के लिए आखिर तक जरूर सुने। दोस्तों, सर्दियों की कड़क रात थी। पहाड़ों पर बसे एक छोटे से गांव में राजेश अपनी झोंपड़ी में आग के पास बैठा हुआ था। उसके पास एकमात्र साथी था, उसका वफादार कुत्ता शेरू। वह कुत्ता भूरे रंग का था, जो राजेश के साथ पिछले 5 सालों से रह रहा था। राजेश और शेरू का रिश्ता सिर्फ मालिक और पालतू का नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे के जीवन के अभिन्न हिस्से बन चुके थे। राजेश एक लकड़हारा था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता। यह उसकी आजीविका का मुख्य साधन था। उस रात भी अगले दिन के काम की योजना बनाते हुए वह सोने की तैयारी कर रहा था। शेरू हमेशा की तरह उसके पास बैठा था। रात के लगभग 2 बजे होंगे। पूरा गांव घने कोहरे में ढका हुआ था। अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। पहले तो राजेश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब शेरू उसकी चारपाई के पास आया और उसे खींचने लगा, तो राजेश समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ, शेरू? राजेश ने पूछा। शेरू लगातार भौंकता रहा और दरवाजे की ओर इशारा करता रहा। राजेश को कुछ शक हुआ। उसने झोंपड़ी का दरवाजा खोला तो देखा कि जंगल की तरफ से धुआं उठ रहा था। तेज हवा के कारण आग जंगल से गांव की ओर बढ़ रही थी। राजेश को समझने में देर नहीं लगी कि यह आग पूरे गांव को अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन आग की गति इतनी तेज थी कि किसी को समय पर चेतावनी देना असंभव लग रहा था। वह सोचने लगा कि पहले क्या करे, गांव वालों को जगाए या खुद को बचाए। इसी बीच शेरू ने जोर से भौंकते हुए राजेश का ध्यान खींचा और जंगल की ओर दौड़ने लगा। राजेश पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद शेरू उसे कुछ दिखाना चाहता है। वह शेरू के पीछे पीछे दौड़ा। शेरू उसे एक छोटी नदी तक ले गया, जो गांव के पास बहती थी। शेरू ने अपने पंजों से जमीन खोदना शुरू कर दिया, मानो कुछ इशारा कर रहा हो। राजेश ने देखा कि नदी का पानी अगर सही दिशा में मोड़ दिया जाए, तो आग को गांव तक पहुंचने से रोका जा सकता है। उसने तुरंत समझदारी दिखाई और अपने कुछ करीबी पड़ोसियों को जगाया। गांव के लोग मिलकर पानी को मोड़ने का उपाय करने लगे। रात के घने अंधेरे में शेरू हर जगह दौड़ता रहा, जैसे वह खुद गांव वालों को आग के खतरे के बारे में सूचित कर रहा हो। उसकी हरकतें देखकर लोग सतर्क हो गए और जल्द ही सभी मदद के लिए तैयार हो गए। राजेश और गांव वालों ने मिलकर नदी का पानी आग की ओर मोड़ा। ठंडे पानी ने आग को धीरे धीरे बुझाना शुरू कर दिया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से जुटा हुआ था। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गांव वालों की जान बच गई और उनका सामान भी सुरक्षित बच गया। यह सब शेरू की सतर्कता और समझदारी के कारण संभव हो पाया। अगले दिन पूरा गांव राजेश और शेरू का शुक्रगुजार था। लोगों ने शेरू को गांव का हीरो घोषित किया। राजेश के लिए शेरू अब सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं था, बल्कि एक सच्चा रक्षक और साथी बन गया था। दोस्तों, इस कहानी में बहुत बड़ी शिक्षा है। जानवर न केवल हमारे साथी होते हैं, बल्कि हमारी सुरक्षा का ख्याल भी रखते हैं। वो अपने मालिक के लिए बहुत वफादार होते हैं। हम इंसान अपने सगे भाई तक को धोखा दे देते हैं, लेकिन एक जानवर इंसान से भी वफादार होते हैं। शेरू की इस बहादुरी ने साबित कर दिया कि वफादारी और समझदारी केवल इंसानों तक सीमित नहीं होती। इस बात को शेरू ने साबित कर दिया कि सही समय पर सही कदम उठाने से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा।
इस कहानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती रहूंगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।